आज की हमारी कहानी में दिखाया जाता है कि 46 ईयर के एक टीचर को अपनी ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनके प्यार के बारे में बाकी लोगों को पता चलता है। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कैरिड अवे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जोसेफ नाम के एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ा कर चल रहा होता है। दरअसल बचपन में उसके पैर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो आज तक ठीक से चल नहीं पाता है। जोसेफ की एज 46 ईयर हो चुकी है लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है और वो अभी भी अपनी माँ के साथ ही रहता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ अपनी क्लास में अपने सभी स्टूडेंट को बताता है कि उनका सेमेस्टर पूरा हो चुका है और अब उनके स्कूल को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अब उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना होगा। अब तभी जोसेफ की एक स्टूडेंट जिसका नाम कैथरीन है वो क्लास में आ जाती है जो कि काफी खूबसूरत होती है जिसे क्लास के सभी लड़के पसंद करते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड रोजली के साथ डिनर कर रहा होता है। दरअसल रोजली का बेटा जोसेफ की ही क्लास में पढ़ता है और रोजली इस बात को लेकर टेंशन में होती है कि जोसेफ के स्कूल 6 महीने के लिए बंद होने वाले हैं और इतने महीने तक वो क्या करेगा। इसलिए वो उससे कहती है कि तुम इतने दिन तक मेरे फार्म पर काम कर सकते हो, लेकिन जोसेफ को ऐसा करना ठीक नहीं लगता इसलिए वो उससे मना कर देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन अपने पिता के साथ जोसेफ के घर आती है। दरअसल जोसेफ टाउन के लोगों से पैसे लेकर उनके जानवर पालने का काम भी करता है और इसलिए कैथरीन अपना घोड़ा उसके पास छोड़ने के लिए आई थी। अब कैथरीन के पिता को कुछ काम होता है इसलिए वो जोसेफ की फीस देकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन कैथरीन कुछ समय अपने घोड़े के साथ ही बिताना चाहती थी इसलिए वो यहीं पर रुक जाती है। जोसेफ की तारीफ करते हुए कैथरीन उससे कहती है कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, पर जोसेफ उससे कहता है कि ये मेरी टीचिंग का आखिरी साल है। ये सुनकर कैथरीन काफी परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर इसके बाद तुम क्या करोगे। लेकिन कैथरीन के इस सवाल का जवाब जोसेफ के पास भी नहीं होता इसलिए वो खामोश हो जाता है। अब जाने से पहले कैथरीन उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर रोज आ सकती हूँ, जिस पर जोसेफ भी उससे हाँ बोल देता है। जोसेफ को टीचिंग के अलावा हंटिंग करने का भी शौक होता है इसलिए वो रोज जंगल में हंटिंग करने के लिए जाता है। लेकिन एक दिन जब वो हंटिंग करके घर वापस आता है तब उसकी माँ को चेक करने के लिए एक डॉक्टर आया हुआ था। दरअसल जोसेफ की माँ को कैंसर था और अगर वो अपनी माँ का इलाज भी कराता है तब भी वो 2 से 3 महीने तक ही जिंदा रह पाएगी। इस बात से जोसेफ काफी परेशान रहने लगता है। अब शाम को जब वो घर वापस आता है तब वो देखता है कि तबेले में कैथरीन सोई हुई है जो कि उसे देखकर जाग जाती है और वो जोसेफ से इस जगह के बारे में पूछने लगती है। लेकिन जोसेफ जब उसको इस जगह के बारे में बता रहा होता है तब वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और जोसेफ को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता इसलिए वो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। वो बाहर आकर कैथरीन के बारे में सोचने लगता है इसलिए उसका मन बदल जाता है। इसलिए वो वापस कैथरीन के पास जाकर उससे कहता है कि हमें पहले अफेयर करना चाहिए, जिस पर कैथरीन भी मान जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ वो कैथरीन से पूछता है कि तुम्हारे पहले भी कई सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे, जिस पर कैथरीन हाँ बोलती है पर वो उससे कहती है कि तुम उन सभी में सबसे स्पेशल हो। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ जब अपनी गर्लफ्रेंड रोजली के साथ बैठा होता है तब वो कैथरीन के साथ बिताए गए पलों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन रोजली जब उससे पूछती है कि आखिर वो क्या सोच रहा है तब वो उससे झूठ बोलता है। वो उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें ही पसंद किया है। अब रात को जोसेफ और रोजली जब एक साथ होते हैं तब रोजली उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, पर जोसेफ उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन रोजली उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। पर जोसेफ जब उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड से भी ज्यादा खुश रखता हूँ, जिस पर रोजली उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। अब जोसेफ इस बात से काफी उदास हो जाता है इसलिए वो वापस घर आ जाता है। लेकिन घर आकर वो देखता है कि उसकी माँ को देखने के लिए डॉक्टर आया होता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि कैथरीन के पिता भी एक अच्छे शिकारी हैं और उन्होंने जंगल में एक वोल्फ को देखा है। अब डॉक्टर जाने से पहले जोसेफ को अपनी गन देता है क्योंकि उसे यकीन था कि जोसेफ ही उस वोल्फ का शिकार कर सकता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन रोज की तरह आज भी जोसेफ से मिलने के लिए आती है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे ये दोनों ही फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जोसेफ जब अपनी माँ के पास आता है तब वो उसे बताती है कि आज घर पर रोजली आई थी और उसने मुझे बताया कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो। पर जोसेफ कहता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है इसलिए मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। पर उसकी माँ उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम इस घर को सेल कर सकते हो और इसके साथ ही रोजली के पास उसके फार्म है।
जिस पर खेती करके तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। जोसेफ को अपनी माँ की यह बात काफी पसंद आती है, इसलिए वो रोजली से शादी करने के बारे में सोचने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और वो उन सभी से एक पोएट्री लिखने के लिए कहता है। इसके लिए वो कैथरीन के हाथ में एक पेंटिंग देता है और उससे उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है। लेकिन पेंटिंग को डिस्क्राइब करते समय कैथरीन जोसेफ से क्लास के अंदर ही फ्लर्ट करने लगती है, जिस पर जोसेफ को काफी अजीब लगता है। अब जाने से पहले कैथरीन उसके हाथ में एक पेपर देती है जिस पर लिखा था कि उसे जोसेफ से अर्जेंट में मिलना है। लेकिन घर जाते समय जोसेफ उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्लास में मेरे साथ इस तरह से फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। अब जोसेफ उससे पूछने लगता है कि आखिर आज तुमने मुझे अर्जेंट में मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो अब कैथरीन उससे मजाक करते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जोसेफ को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में कार से उतर जाता है और वो उससे कहता है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन कैथरीन उसे बता देती है कि वो उससे मजाक कर रही है और इसके साथ ही वो उसे फिर से अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। इसलिए जोसेफ घर जाकर फिर से उसके करीब आ जाता है। अगली सुबह कैथरीन के पिता जोसेफ से मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक बहुत अच्छे शिकारी हो, इसलिए क्यों ना हम साथ मिलकर शिकार करें। अब ये दोनों ही जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर कैथरीन के पिता जोसेफ से काफी सारी बातें करते हैं, पर जोसेफ इस बात को लेकर डरने लगता है कि कहीं कैथरीन के पिता को उसके और कैथरीन के रिलेशन के बारे में पता तो नहीं चल गया है। अब शाम को कैथरीन फिर से जोसेफ से मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम रोजली से शादी करने वाले हो। लेकिन जोसेफ उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जिस पर कैथरीन भी एग्री हो जाती है और ये दोनों ही फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इनको ऐसा करते हुए डॉक्टर देख लेता है, इसलिए वो जोसेफ को समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ रोजली के साथ एक कैफे में जाता है, जहाँ पर पहले से ही कैथरीन रोजली के बेटे रॉबर्ट के साथ होती है। कैथरीन जब इन दोनों को एक साथ देखती है तब वो इनके पास आकर बैठ जाती है और वो रोजली से कहती है कि रॉबर्ट को जब से इस बारे में पता चला है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, तब से वो बहुत उदास रहने लगा है। लेकिन जोसेफ उससे कहता है कि तुम्हें हमारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जोसेफ जब कैथरीन को घर छोड़ने के लिए आता है तब वो उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन जोसेफ उससे मना कर देता है क्योंकि अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जब घर आता है तब वो देखता है कि उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है और इसके साथ ही उसकी माँ को कैथरीन और उसके रिलेशन के बारे में भी पता चल चुका है। लेकिन उसकी माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने जोसेफ के ऊपर ही छोड़ रखा है कि आखिर उसे अपनी लाइफ किसके साथ बितानी है। अब जोसेफ इस बारे में काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो फाइनली फैसला कर लेता है कि वो रोजली के साथ ही शादी करेगा। इसलिए वो रोजली को ये बताने के लिए बारिश में ही उसके घर पहुंच जाता है और वो उसके घर पहुंचकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे रोजली को बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जोसेफ को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, इसलिए बहुत सारे लोग जोसेफ की माँ की मौत का दुख जताने के लिए उसे लेटर लिखते हैं, जिनके जवाब रोजली देती है। लेकिन उनमें एक लेटर कैथरीन का भी होता है, जिसे पढ़कर रोजली को पता चल जाता है कि जोसेफ और कैथरीन का अफेयर चल रहा है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो जोसेफ के पास जाकर उससे कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर जोसेफ उससे कहता है कि तुम्हारे इंतजार में मेरी जवानी तो जा चुकी है, इसलिए मैं उस लड़की के साथ सिर्फ अपनी जवानी के पलों को जी रहा था। ये सुनकर रोजली को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब रात को जोसेफ से मिलने के लिए कैथरीन आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जोसेफ उससे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं रोजली से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इसलिए वो रात में ही रोजली के घर पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर रोजली उसकी एक बात नहीं सुनती है। अगले दिन डॉक्टर भी रोजली को समझाने लगता है कि जोसेफ से जो भी कुछ हुआ है वो अपनी गलती को अब सुधारना चाहता है, इसलिए अब तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, जिससे रोजली इस बारे में सोचने लगती है। अब रात को कैथरीन के पिता जोसेफ से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें कैथरीन और जोसेफ के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन वो सब कुछ जानने के बाद भी जोसेफ के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में जानते हैं कि आखिर वो कैसी है। क्योंकि जब वो पहले भी अपनी बेटी के साथ एक दूसरे टाउन में रहते थे तब वहाँ पर भी उसने ऐसा ही किया था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गए थे। अब वो जोसेफ से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन जोसेफ उनसे मना कर देता है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। तब जोसेफ उससे कहता है कि तुम्हारी और मेरी एज में बहुत ज्यादा अंतर है,
इसलिए तुम्हें किसी अपने एज के लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तब जोसेफ देखता है कि बाहर जानवरों के हिस्से में आग लग चुकी है और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि कैथरीन ने लगाई थी। अब जोसेफ उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस आग में बहुत सारे जानवर जलकर मारे जाते हैं और उस आग में कैथरीन का घोड़ा भी जलकर मारा जाता है, जिससे वो बुरी तरह से टूट जाती है। कैथरीन को ऐसा करने के बाद अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो जोसेफ की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती है। अगले दिन जोसेफ रोजली के घर जाकर उससे माफी मांगता है, जिससे वो उसे माफ कर देती है और ये दोनों ही शादी कर लेते हैं। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।